शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बड़ागुड़ा में। और बड़ागुड़ा में मैं आपको जो है वो यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिएगा कि काफ़ी स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ लोग भी जो है वो काफ़ी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हैं। आशा वर्कर हों, मिड डे मील वर्कर हों और तमाम जो गाँव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अब अगर यहाँ पे इकट्ठा होने के कारण की अगर बताऊं तो यहाँ पे जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज जो है वो आज 30 नवंबर से बड़ागुड़ा की इस पावन धरा से जो है वो होने वाला है। एक मैं आपको सामने वैन दिखाना चाहूंगा, वो वैन देखिएगा। एक वो वैन है और दूसरी वैन की अगर बात करूं तो इस तरफ जो है वो मुख्य जो यहाँ पे स्टेज जो लगाया गया है, जो सामने वैन लगाई गई है, उस वैन के अंदर जो है वो आप देखिएगा एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ जो है वो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से जो है वो जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज जो है वो आज इस बड़ागुड़ा की धरती से होना है। ये दोनों वैन जो मैंने आपको दिखाई थी, डिजिटल वैन, ये दोनों वैन जो है वो पूरे सिरसा जिला में जा करके गांव-गांव जा करके जो है वो जो सरकार की नीतियां हैं उनका गुणगान करेगी, सरकार की नीतियों तक जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। अब इसके साथ अगर मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँ तो ये तमाम स्टॉलें जो है वो लगाई गई हैं। यहाँ पे जो है वो केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की जो अलग अलग स्कीमें हैं, जिस प्रकार से बैंक जो स्कीम देता है या जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, गरीबों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बनाई है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा जो योजना चलाई गई है और इसके अलावा यानी कि तमाम डिपार्टमेंट के द्वारा जो जो स्कीमें यहाँ पे चलाई गई है, उन तमाम स्कीमों की जानकारी, उन तमाम स्कीमों की जो है वो सूचना जो है वो एक यूं कहे कि स्टॉल लगा करके लोगों को तमाम जानकारियां जो है वो लगातार दी जा रही है। अब ऐसे में इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो इस तरफ मैं आपको सामने दिखाना चाहूं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो स्थानीय नेता जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सिरसा जिला स्तर के नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं। अगर बात करें तो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह वो यहाँ पे जो है वो मुख्य अतिथि के तौर पे जो है वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा उपायुक्त महोदय यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जिला अध्यक्ष जो है वो आदित्य देवीलाल वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सांसद सिरसा से सुनीता दुग्गल यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तमाम अधिकारी सिरसा जिला के जो है वो यहाँ पे इस कार्यक्रम में जो शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को जो है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो इसमें जो है वो अभी बिजली मंत्री से और तमाम आए हुए नेताओं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये यात्रा जो है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कब तक ये यात्रा चलेगी और क्या इसका बेनिफिट होगा। वो तमाम विषयों पे जानकारी जो है वो यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों से लेने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री जी का भारत विकसित यात्रा एक बड़ा सफल आयोजन था। पूरे देश में उन्होंने सब लोगों को संबोधन करा और जो लोगों के लिए उनके लिए जो नई स्कीमें थी उनके लिए लोगों को अवगत कराया। बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इस तरीके का प्रयास हुआ है कि आम पूरे देश के लोग जुड़े हैं, लोगों ने सीधे सवाल करे हैं। ऐसा कभी नहीं होता था, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये नहीं होता। हमारे देश में ये होना एक पहली बार एक नई परंपरा का एक उन्होंने लॉन्च करा है, जिसके लिए लोगों को बड़ा अच्छा लगा। आप संवाद सुन रहे थे, गांव की लड़की एक जम्मू कश्मीर से, एक नॉर्थ ईस्ट से, उन्होंने सब बातें खुल के मन प्राइम मिनिस्टर से बात करी। वो कहते मेरे जीवन में कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। सरकार के जो नए कार्यक्रम है उससे लोग सीधे डायरेक्टली जुड़े हैं।
कितना असर यात्रा का पड़ता है? देखिए, बहुत बढ़िया पड़ेगा। मैं आपसे बताऊं, प्रधानमंत्री जी की शुरू में एक योजना थी, उन्होंने कहा था कि जितने लोग हैं अपने बैंक में खाते खोलो, और पूरे देश में हर आदमी ने खोला। तो उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि बीच में कोई नहीं है, सीधा उनके खातों में पैसा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा काम हो गया जो प्रधानमंत्री ने कर दिया। तो सब यात्रा ये गांव-गांव जाएगी या फिर कुछ ब्लॉक के पूरे हरियाणा में, पूरे देश में सब जगह चल रहा है। हर स्टेट अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करिए। हमारे यहाँ 57 रथ हैं जो पूरे हरियाणा को कवर करेंगे। ये 25 जनवरी तक चलेगी। मैं समझता हूँ तकरीबन बड़े गाँव रूट के सब कवर हो जाएंगे। मैम, आप क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है और यात्रा मोदी जी की चली है, कितना असर मानते हैं इस यात्रा? देखिए, जैसा कि मंत्री जी ने भी बताया कि सच में अपने आप में एक यूनिक ये पहल है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री होकर किस तरह से जो है वो जन जन के साथ जुड़ रहे हैं। और इसमें कितनी बातें आप लोगों ने भी देखी होंगी कि उन्होंने बताई कि किस तरह से जो हमारे जन औषधि केंद्र हैं 10,000 अभी तक बन चुके हैं और 25,000 का आगे लक्ष्य है। तो ये जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, इसके तहत हमारे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में आम जन को अवगत कराया जाएगा। और हरियाणा सरकार की भी जो योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसके बारे में भी जो है वो आम जन को जो है वो अवगत कराया जा रहा है। जो योजनाओं के लाभार्थी हैं उनकी भी जो अपनी कहानी है वो आप सबको दिखाई जा रही है कि किस तरह से उनको लाभ मिले हैं। और जो वंचित रह गए हैं उनके लिए भी कैंप लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ ये यात्रा के अंदर भी जो है सारे प्रोविजंस किए गए हैं। सारे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, डीसी साहब भी देखिए, और उनके साथ पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। और जिस किसी को भी ये लगता है कि उनके जो योजनाएं हैं उनसे वो वंचित रह गए हैं तो उनको भी इसका लाभ मिल सकता है। मुझे लगता है कि अपने आप में एक यूनिक पहल है और इस बात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक कदम और आगे बढ़कर हरियाणा की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र से भी एक कदम आगे बढ़ के, आयुष्मान योजना की भी बात करें, हम बीपीएल की बात करें, 1,20,000 का जहां पर लिमिट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर उसको 1,80,000 रुपए किया है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि सभी हमारी पूरी की पूरी हरियाणा सरकार सभी मिलकर जो है जिस तरह से पूरी जनता को, आम जन को लेकर चल रहे हैं। अंत्योदय के माध्यम से अंतिम छोर पर जो इंसान बैठा है उस तक भी सभी योजनाओं का लाभ मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये यात्रा जो है निकाली जा रही है। अक्सर देखने में आता है, सेंटर की बात हो या स्टेट की बात हो, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो आम पब्लिक तक नहीं पहुँच पाती, जागरूकता नहीं रहती जी। इसीलिए ये बिल्कुल जागरूकता के लिए ही जो है जगह जगह ऐसे कैंप लग जाएंगे। पूरे 57 के करीब जो रथ हैं वो तैयार किए गए हैं और एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर ये रथ ना जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से भी आह्वान करना चाहती हूँ कि सभी के सभी सरपंच जो हैं और जितने भी प्रतिनिधि हैं वो इसमें जो है जोर शोर के साथ भागीदारी करें और सभी ग्रामवासियों को इसके बारे में अवगत कराएं, ताकि जो भी ग्रामवासी किसी भी योजना से अगर वंचित रह गया है तो वो इसका लाभ उठा सके। अर्बन एरिया में भी जाएगी यात्रा? बिल्कुल, अर्बन एरिया में भी जाएगी। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी गाँव हैं और जितने भी शहर हैं सबके अंदर ये रथ यात्रा जाएगी ताकि सबको इसका लाभ मिल सके।